अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। जो भी ग्रहीय परिस्थितियां बन रही है, अभी कुछ समय पहले, आज पुराने वीडियो दिखाने वाला नहीं हूं, अभी कुछ ही समय पहले एक वीडियो रखा गया था कि किस प्रकार की परिस्थितियां अब जनरेट होने वाली है। क्यों? क्योंकि श्राद्ध पक्ष के शुरुआत में एक ग्रहण लगा, चंद्र ग्रहण, और ये जब अंत होगा 2 अक्टूबर को, वहां पे सूर्य ग्रहण लगेगा। ये ग्रहीय परिस्थितियां अच्छा निर्देश तो बिल्कुल नहीं दे रही है। और जिस भी प्रकार की हमने बात की थी कि जहां जहां पे भी युद्ध वाली परिस्थितियां चल रही है, वहां पे चीज़ें विकराल बनेगी। इजराइल किस प्रकार के हमले कर रहा है हिजबुल्लाह के ऊपर, पेजर अटैक, वॉकी टॉकी ब्लास्ट और बाकी चीज़ें, उसके बाद लीथल हमले किए गए, हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है। तो मिडल ईस्ट जलना शुरू हो चुका है। ये अभी 2 अक्टूबर तक तो हम पहुंचे भी नहीं है, अभी तो उसके मिडल में है। और उसके कुछ ही दिनों के बाद 9 अक्टूबर को देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे 4 या 5 फरवरी तक, मैं एग्जैक्ट डेट भूल गया हूं। तो देवगुरु बृहस्पति का वक्री होना, देवगुरु बृहस्पति जीव कारक तत्व है, उनका वक्री होना है। शनिदेव ऑलरेडी वक्री चल रहे हैं और राहु केतु सदैव वक्री चलते हैं। तो ये जो समय का कालखंड होगा, उसमें अब निगाहें रशिया की ओर भी रखिएगा। रशिया यूक्रेन में जो कुछ भी चल रहा है, वहाँ पे आपको एक्सेलरेशन देखने को मिल सकता है। रशिया बहुत ज़्यादा एग्रेसिव होगा, और अगर ये पोलैंड के थ्रू, मतलब यूरोप की ओर जाता है, यहाँ पे भी शायद विनाश की लीला ज़्यादा हो सकती है। जहाँ पे भी एग्जिट, जो 2 फ्रंट हैं बहुत बड़े अभी चल रहे हैं प्रवर्तमान, एक जगह पे तो अब ये चीज़ें बढ़ती ही जाएगी। जो प्रेडिक्ट किया गया था वो होना शुरू हो चुका है, इसका लेवल अब बढ़ता ही जाएगा। मिडल ईस्ट में अगर सऊदी अरब एंटर होता है किसी भी प्रकार से, इनडायरेक्टली भी, तो फिर मिडल ईस्ट को कोई नहीं बचा सकता। सऊदी अरब अभी भी कहीं पे भी नहीं है। ये बिल्कुल अजीब बात लग सकती है आज की तारीख में कि ये आप क्या बोल रहे हो, लेकिन अगर ये सपोर्ट में आता है ईरान के, सऊदी अरब, तो फिर मिडल ईस्ट की आग बहुत तेजी से बहुत सारे कंट्रीज में फैलेगी। जो आज से कुछ महीनों पहले प्रिडिक्शंस की गई थी कि इतने सारे देश आने वाले समय में लपेटे में आ सकते हैं। तो महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि सऊदी अरब इनडायरेक्टली भी सपोर्ट न करे ईरान को, वरना इजराइल, जो भी देश उनके अगेंस्ट में जाएगा, वहाँ पे कोराम मचाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। रशिया में, जो रशिया यूक्रेन में वैसे भी चीज़ें थोड़ी सी हाई लेवल पे अभी चलने लगी है, लेकिन ये जो पूरा घटनाक्रम बन रहा है, तो दूसरा फ्रंट है कि रशिया अब बहुत ही ज़्यादा कुछ एग्रेसिव हो। और अगर ये लिथुआनिया, और मेरा भौगोलिक ज्ञान इतना अच्छा नहीं है, ऐसे 3-4 देश है, और उसके बाद पोलैंड आता है। 1-2 उसके मिसाइल्स पोलैंड में गिरे भी थे, लेकिन अगर ये होता है तो फिर नाटो के साथ एक बड़े कन्फ्लिक्ट की ओर दुनिया जा रही है। आने वाले समय में मिडल ईस्ट में जो परिस्थितियां बनेगी, ये मिडल ईस्ट की आग यूरोप तक पहुंचने वाली है। बिल्कुल कल्पना से परे लग सकता है कि मिडल ईस्ट में जो चल रहा है, ये आग यूरोप तक कैसे पहुंचेगी। मार्क माय वर्ड्स, समय की थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। क्यों हम लगातार कहते आ रहे थे कि युग परिवर्तन के दशक का दूसरा चरण तो मार्च के अंत भाग में 2025 में शुरू होगा, 29-30 मार्च 2025, जब षड्ग्रह युति बनेगी। लेकिन उससे पहले जो ट्रेलर आपको देखने को मिलेगा, वो दिखना शुरू हो चुका है कि किस प्रकार से परिस्थितियां बन रही है, ये किस तरह से अभी भी और भी ज़्यादा प्रबल बनेगी। ये एक फ्रंट जो चल रहा है, वहाँ पे हमने सऊदी अरब की एंट्री की बात की। अगर ये होता है तो बहुत तेज़ी से मिडल ईस्ट के बहुत सारे देश फिर इस कन्फ्लिक्ट में झुलसते जाएंगे। रशिया में तो महादेव से प्रार्थना कर सकते हैं कि सऊदी अरब ये कुछ भी ना करे अभी। ये उसके बाद तो मिडल ईस्ट, मार्च 2025 के बाद तो मिडल ईस्ट में चीज़ें बहुत तेज़ी से विपरीत होना शुरू हो जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर सऊदी अरब इन्वॉल्व होता है किसी भी प्रकार से, अब किस प्रकार से होगा, ईरान के साथ कुछ इनडायरेक्ट सपोर्ट में, नहीं पता, तो फिर ये स्थितियां बहुत तेज़ी से बिगड़ेगी।
रशिया अगर कुछ इतना प्रोवोक किया गया कि पुतिन साहब अपना धैर्य का बांध तोड़ दे और फिर रशिया अपना लिथल स्वरूप दिखाना शुरू करे, तो यहाँ पे भी चीज़ें बहुत विपरीत बनने के संयोग है। और महादेव ना करे अगर तीसरा फ्रंट खुलता है जो चीन का है, मतलब ताइवान के ऊपर अटैक है, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी लगता है कि जापान के ऊपर किसी प्रकार का डेंजर आ सकता है, नेचुरल कैलेमिटीज के स्वरूप में हो या फिर नॉर्थ कोरिया की ओर से कोई हमला हो जाए या और कुछ भी, लेकिन जापान एक बड़े कन्फ्लिक्ट में आने वाले समय में सम्मिलित होता हुआ दिख रहा है। तो दो फ्रंट जो चल रहे हैं वहां पे विनाश से महाविनाश की ओर अग्रसर होगा जब देवगुरु वक्री होंगे उस समय के अंतराल में, और उसके 1 महीने के बाद ये फिर से षटग्रह युति बनने वाली है। और महादेव न करे अगर ये चीन वाला तीसरा फ्रंट खुल गया तो फिर आप सोचिए कि परिस्थितियां पूरे वैश्विक लेवल पे क्या बनेगी। जब देवगुरु बृहस्पति वक्री होंगे तब वैश्विक रूप से आप देखेंगे कि इकोनॉमी डाउन जाएगी, बहुत सारे देशों में आप इकोनॉमिक स्लो डाउन देखेंगे। स्टॉक मार्केट भी हम कह सकते हैं कि स्लोली एंड स्टेडीली लेकिन डाउनवर्ड जाएगा। जो भी स्टॉक मार्केट अगर तेजी से बढ़ रहे हैं वहां पे ब्रेक लग सकती है, और ये क्रैश होने की बात नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके ये नीचे की ओर थोड़ा सा आए, इस प्रकार की परिस्थितियां बन सकती है। स्टॉक मार्केट के बारे में मैं कभी भी खुल के नहीं बोलता कि उसके कहने पर कोई सट्टा वगैरह लगा दे, लेकिन जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं तो उनको थोड़ा सा संभल जाना चाहिए कि इस प्रकार की परिस्थितियों में अगर बाजार थोड़ा सा नीचे आता है तो आपको वहां पे खरीदारी का अच्छा मौका मिल सकता है। तो जो हमने कहा था कि किस प्रकार की परिस्थितियां बनेगी, नो डाउट मिडल ईस्ट में शुरू हो चुका है, ये एक्सटेंड होगा रशिया यूक्रेन में, और चीन ताइवान के कन्फ्लिक्ट के ऊपर ध्यान रखिए, और जापान भी कहीं ना कहीं सम्मिलित होता हुआ दिख रहा है। भारत को भी अपने सरहद के ऊपर दोनों तरफ पाकिस्तान और चाइना के ऊपर और भी सतर्कता इस समय के अंतराल में बरतनी होगी। और कुछ इंटरनल कन्फ्लिक्ट्स के भी, उसके भी मणिपुर में वो हिंसा दिख रही है, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जगह पे ऐसे घटनाक्रम घटित करने की कोशिश की जा रही है कि भारत की जो आंतरिक शांति है उसे डिस्टर्ब किया जाए। जो भी शक्तियां उनके पीछे होगी या आने वाले समय में इस प्रकार के और भी प्रयास करने की कोशिश करेगी। देवगुरु का वक्री होना, उसका सीधा अर्थ ये है कि जो लोग धर्म के विरुद्ध है, मतलब आतंकवादी घटनाक्रम बढ़ने के संयोग इस समय के दौरान विश्व भर में देखे जा सकते हैं। तो समय का अंतराल शुभ नहीं दिख रहा है, प्रिडिक्शन थोड़ी सी नेगेटिव लग रही है, लेकिन जिस प्रकार के घटनाक्रम बनने वाले हैं उससे हम अवगत कराने की एक छोटी सी कोशिश में है। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। व्हाट्सअप नंबर थंबनेल में दिया हुआ है, कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहाँ पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।